एक हो जाता है। तो यहाँ साहब कबीर कह रहे हैं कि जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। कि भाई ये शरीर ये कुंभ है, इसके बाहर ये परमात्मा है, इसके अंदर भी है। इसी को मीराबाई ने सारे संसार के लोगों के लिए कहा कि सतगुरु भेद बताया, खोली भरम केवाड़ी, घट घट देखो आत्मा जो सबही से न्यारी। कि जो सबसे न्यारा है, जो सबके अंदर रहने वाला है। साहब कबीर भी कहते हैं दुनिया के लोगों से, कहते हैं कि सारे संसार को पैगाम देते हैं। कहते हैं कबीर सोया क्या करे कि उठे और तू जाग, अताही केसन बिछड़ा की साही केसन लाग। कि भाई ये जन्म जन्मांतर से ये आत्मा इस परमात्मा से बिछड़ी हुई है, इसके साथ लगने की बात महात्माओं ने कहा। साहब कबीर ने जब दुनिया के लोगों को पैगाम दिया और समझाया, आज दुनिया मक्का मदीना काशी कहाँ कहाँ घूम रही है, कोई पत्थर में ढूंढ रहा है। कबीर साहब ने कहा कि पाथर पूजे हरि मिले तो पूजू मैं पहाड़, घर की चकिया कोई न पूजे जिसका पीसा खाए। कि आज संसार में बड़ा यात्रा चल रहा है, बड़े बड़े दूर दूर लोग जा रहे हैं, मगर उनसे पूछा जाए कि साहब कबीर कह रहे हैं कि रौरा अपना के पहचानी, कि रौरा में घर सतगुरु के कहे न संत सुजानी, आय अपना अंदर झांकत नहीं कि मथुरा काशी जानी, रौरा अपना के पहचानी। कि कबीर साहब कह रहे कि भाई अपने आप की पहचान कर लो। और आज वही समझ मिशन दे रहा है, आज ये निराकार आध्यात्मिक मिशन, आज माइक लगाकर वही संदेश दे रहा है कि अहम ब्रह्मार्षि तत्व मसीह, कि भाई तू ही ब्रह्म है। देखे 5 तत्व से बना हुआ शरीर है, अंतर्गत्वा पांचों 5 में मिल जाएगा, मगर ये आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, जिसका कभी नाश नहीं होता। आधी लाइन और रामायण का भी हम पढ़ते हैं कि ईश्वर अंश जीव है विनाशी, जब ईश्वर का अंश जीव है और अविनाशी है, इसका कभी विनाश नहीं होता। तो आज इसी के जानकारी मिशन करा है कि भाई तू ये देखे हाड़ मांस चाम नहीं है, तू ये शरीर नहीं है, शरीर में रहने वाला है, तू आत्मा है, अजर है, अमर है, अविनाशी है। और जब ये नजर आ जाती है, जब गुरु ये अपना थ्योरी देकर समझा देता है, तब ये नजर आता है कि यार राम में सज्जन जानी कि सबके अंदर तो नहीं। और जब ये नजर आ जाती है तो ना कोई बैरी ना ही बेगाना, सगल संग हमको बने, कि जब बेगाना ही नहीं कोई रहता। और आज बड़े बड़े धर्माचार्य, बड़े बड़े धार्मिक लोग घूम रहे हैं, मगर सारे लोगों का शब्द में एक ही बात आया कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, कि परहित यानी दूसरे के हित करने से बड़ा इस धरती पर कोई धर्म नहीं है। मगर हम कहाँ धर्म हित कर रहे हैं, हम दूसरे का हित तो सोचे जा रहे हैं। इससे समझ जब ऐसे हालात इस दुनिया में हो जाते हैं, जब परमात्मा की बताए हुए रास्ते से इंसान भटक जाता है, तब तब राम मनुज तन धरही भगत हेतु लीला बहु करेगी, कि ये किसी न किसी रूप में ये प्रकट हो जाता है। और रामायण की लाइन भी हम पढ़ रहे हैं कि जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा। ये नहीं लिखा कि एक ही रूप में आएगा, एक ही शरीर धारण करेगा। ये नहीं लिखा कि भाई फलाना के रूप में आएगा, विविध शरीर लिखा कि किसी भी शरीर में खड़ा होकर बोलना स्टार्ट कर देगा। और आज ऐसे वक्त में इन महात्माओं के अंदर एक खड़ा है, तभी ये महात्मा यहाँ माइक लगाकर बोल रहे हैं कि भाई जिस बात को दुनिया के लोगों के लिए दास एक छोटी सी बात रख दे कि अंगुलीमाल डाकू का नाम आपने सुना होगा। जो भी उसके राज्य में जब प्रवेश करता था तो इंसान को मारकर उसकी अंगुली को काट के अपने गले में डाल लेता था, माला बना लेता था। और एक समय भगवान बुद्ध को उसी रास्ते से जाना पड़ा और अंगुलीमाल डाकू भगवान बुद्ध से कहता है कि ठहरो। भगवान बुद्ध ने कहा कि भाई मैं तो ठहरा हूं, तू कब ठहरेगा? तो कहने का भाव कि ये महात्मा तो इस मालिक को जान के ठहर गए। मेरे भाई जहां तक माई की आवाज जा रही है,
आप कब ठहरोगे? भगवान बुद्ध ने कहा कि दया, क्षमा, उपकार, करुणा ये संतों के आभूषण है। अगर तेरे अंदर ये नहीं है तो हम लाखों दावा कर ले, लाख फोटो लगा के हम पूजा कर ले। भगवान राम की हम बात कर रहे हैं तो भगवान राम की तो हम पूजा कर रहे हैं, मगर भगवान राम ने जिस बात को कहा वो रामायण हम रात दिन पढ़ रहे हैं। पढ़िएगा उत्तरकांड में भगवान राम सारे दुनिया के लिए कह रहे हैं कि कहो भगत पथ कौन प्रयासा, अजोग न जप तप मत उपवासा। कि मेरे भक्ति में न जोग है, न जप है, न तप है, न उपवास है, और वही कर रहे हो, वही कह रहे हो कि भगवान राम को मानता हूँ। कहाँ भगवान राम को मान रहे हो? भगवान राम 42 से लेकर 57 नंबर उत्तरकांड में सारे दुनिया के लोगों के लिए कहा, दुनिया के लोगों के लिए पैगाम दिया, उनकी वाणी है। कह रहे हैं कि आकर 4,84,000 जोली भ्रमत जीव विनाशी, कबहुत कर करुणा नर देही, देत हेतु बिनु हेतु सनहि, नरतन भव बारिक के देरो, सन्मुख मनु अनुग्रह मेरो, करण धार सतगुरु ढेर नामा, दुर्लभ साज सहज कर पावा। ये भगवान राम ही तो कह रहे हैं, तो हम उनकी बातों को नहीं मान रहे हैं, केवल उनका फोटो, मूर्ति या कीर्ति लगाकर हम जान रहे हैं कि हम उनकी भक्ति कर लेंगे। तो उन्होंने ही कहा कि प्रथम भक्ति संत भजन हमारी क्या कर रही है, आज उनका विलाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस अमृत को धार को हमारे मनोज कुशवाहा किए थे। हमारे कहाँ गुरु कचरानिया में है अमृत का धारा, गुरु कचरानिया में अमृत का धारा है, अमृत का धारा। कैसे मरिए चले गए। कैसे मरिए रामा गुरु बिना के दुखवा, हरे रामा हरे में लगे दुखवा, हरे रामा गुरु बिना के दुखवा, हरे रामा गुरु बिना के दुखवा। गुरु कचरानिया में ज्ञान का सगरा माने, ज्ञान का सगरा अमृत के धार तू यह पर पाई, आज ही कभी उठा करिए रामा गुरु बिना के दुखवा, गए रामा हरु बिना के दुखवा, गए रामा हरु बिना के, गए रामा हरु बिना के दुखवा, प्यार सत्ता से कमानी घंटा गुरु रामा गुरु बिना के दुखवा, हरे रामा गुरु बिना के दुखवा, हरे रामा हरे रामा हरे रामा गुरु बिना के दुखवा, हेलो हरे रामा गुरु बिना के दुखवा, हरे रामा हरे बिना के दुखवा। गुरु कचरानिया में अमृत के धारा बहे, गंगा के धारा, गुरु कचरानिया में अमृत के
चरण की इस भूमि के चरणों में गंगा का धारा है। और कैसे हो महाराज? गुरु कचवड़िया में गंगा बहाता बारी, गंगा बहाता बारी। गुरु के चरणों में गंगा बहता बारी, गंगा बहता बारी। नहायु करिए रामा, गुरु बिना के दिखवा हरे रामा, गुरु बिना के धरतिया पयाते हो, धरतिया पयाते कहाँ के हो, धरतिया पयाते कहाँ के हो, लालवा धरतिया पयाते कहाँ के। बड़े बड़े मुनि महात्मा चली गईले, बड़े बड़े महात्मा चले गए, बड़े बड़े मुनि महात्मा चली गईले। बड़े बड़े मुनि महात्मा चले ए हरिचंद्र बिकी गईले, सत में बिका के कहाँ के हुआ, धरतिया पया के कहाँ के हुआ, धरतिया पया के हरिचंद्र चली गईले, सत में बिका के कहाँ के हुआ, धरतिया पया के कहाँ के हुआ, धरतिया 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 के कहाँ के हुआ, धरतिया के कहाँ के हुआ। और जिनकी गईले भीम जी गईले, और अर्जुन गईले भीम जी गईले, कृष्ण जी गईले महाभारत रचाते कहाँ के हुआ, धरतिया पया के कहाँ के हुआ, धरतिया कहाँ के हुआ। कृष्ण जी गईले महाभारत रचाते कहाँ के हुआ, धरतिया पया के कहाँ के हुआ, धरतिया कहाँ के हुआ। धरतिया पया के कहाँ के हुआ, तुलसी जी गईले कबीर दास गईले, तोरा से कबीर दास गईले, तुलसी जी गईले सूरदास गईले, तोरा से गईले सूरदास गईले। कबीर जी गईले मगहर में आके कहाँ के हुआ, धरतिया पया के कहाँ के हुआ, धरतिया कहाँ के हुआ, धरतिया के धरतिया पया के हो,
शासन जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। बहुत वंदनीय जी। चलो ले चले खेकर हम ये नाव बने। और साथ संगत हम इंसान बनने के लिए बहुत बहुत आजमाइश किए, लेकिन साथ संगत वो भाव नहीं आया। क्यों कि कहा गया है कि जैसा ऐसा विद्या तपो न दानम ज्ञान न गुणम न शीलम न धर्मम ते मर्तलो के भार भविता। और सासंगत वो सदगुरु आया है और ये सदगुरु सिखा रहा है कि यहाँ तुम नाम कमाओ तो वहाँ पर भी नाम हो जाएगा। तो और सासंगत अवतार वाणी भी कह रही है कि गुरु चरणों से बढ़कर कोई तीर्थ स्नान नहीं, बिन गुरु के पश ये बंदा बन सकता है इंसान नहीं। साथ संगत कितना भी हम कोशिश कर लें, लेकिन जब तक समय का सदगुरु ना मिले तो साथ संगत ये इंसान बनना बहुत मुश्किल है। तो साथ संगत कहा गया है कि वेद पुराण में से लेना क्या, तो साथ संगत हर जगह बताया गया है कि परमात्मा निर्गुण है, निराकार है, बेरूप है, बेस्वरूप है। साथ संगत इसका न ओर है न छोर है। लेकिन साथ संगत समझ में आया कब कि समय का सदगुरु के चरणों में आते हैं तो भी निराकार को समझ में आता है। वेद पुराण सब यही बताया है कि परमात्मा निरंकार है, लेकिन हम क्या करते थे, ना निरंकार को जानते थे, ना साकार को मानते थे किसको, आकार को, फोटो हम पूछते थे। लेकिन साथ संगत जब साकार के चरणों में आए तो समझ में आ गया कि ये निरंकार का बिल पग चले सुनो होते का ना रामायण में लिखी गई है, सब लोग पढ़ते हैं, जानते सब हैं, लेकिन साथ संगत समझ में नहीं आया। इसलिए कि ये कोई एक का नहीं है, सबका है, ऊंचे कुल का नहीं है, ऊंचे कुल का नहीं है, पढ़े लिखे विद्वान नहीं, और नम्रता में रहने वाला उससे बड़ा कोई इंसान नहीं। तो साथ संगत नम्रता में रहने वाला सबको मन को भाता है, आसानी से सबको दिल में बस जाता जहाँ जहाँ हो जाता है। तो प्रेम नम्रता सहनशीलता ये संतों की गहना है। कहे हरदेव की शोभा वो पाया जो इसे अपनाया। तो शासनक जो अपना लिया है वही इंसान बन गया। तो प्यार से बोलिए धन्यकार जी। तो की बालरी अरे गुरु अमृत के खान शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता दान। और शासन जी गुरु बहुत पालता है, क्योंकि अब देखिए फिर आगे का दरबार हजारों देखा है, और दरबार हजारों देखा है, और पर तेरा सा दरबार नहीं। जिस गुलशन में नून हो और जिस गुलशन में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज की जय। शासन जी बड़े प्यार और सत्कार। छुटी गई माटी के पिंजरा टूटी साई सवाती डोर। छुटी गई माटी के पिंजरा टूटी जाई ससुर के डोर।
एक दिन होई वीराना, एक दिन होई वीराना, चली ना केहू के जोर, एक दिन होई वीराना। छूट गई माटी के पिंजरा, टूट गई ससुर के डोर, एक दिन होई वीराना, एक दिन होई वीराना, चली ना केहू के जोर, एक उगमाना कैला, एक उगमाना कैला, कैला पाप करो, एक उगमाना कैला। अरे जान करे रे भंवरा, अगर मालिया लगो, एक उगमाना कैला, एक उगमाना कैला, कैला पाप करो, एक उगमाना कैला। संग जी बड़े प्यार सत्कार से गाना जी दान गाड़ी
किसी भी क्षेत्र में साथ संगत जी सुबह से शाम मैनेज करने में लगा है। लेकिन धन्य है महात्मा मैनेजर जी जिन्होंने अपने जीवन को मैनेज किया। साथ संगत जीवन को दास कह भी रहा था, दुनिया के जितने भी कार्यक्रम, जितने भी हमारी संभावनाएं, जितने भी हमारी आस्थाएं शासन लगी हुई उपलक्ष्य है, दुनिया का सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्य, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मानुभूति, प्रभु की पहचान, प्रभु की भक्ति, प्रभु का दर्शन। ऐसा संगत जीवन में इस सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मानुभूति का जीवन में अनुभव किए थे। क्योंकि सत्संग जी जीवन और जगत के बीच का जो संबंध है वो किस उद्देश्य से चल रहा है, उन्होंने जीवन में इसको प्राप्त कर लिया, फिर जीवन में आनंद ही आनंद है। जीवन में किसी तरह का दुख, मुसीबत, क्लेश, कष्ट, परेशानियां, संगीनियां सत्संग में ओझल हो जाती हैं। जिस दिन इंसान को अपने आप की पहचान हो जाती, अपने आप का बोध हो जाता, क्योंकि सत्संग जी कठोर उपनिषद में विश्ववाय ऋषि हैं, उन्होंने यज्ञ कराए। जब यज्ञ कराए सत्संग जी यज्ञ का जब समापन हुआ, जो यथाचित सत्संग जी जो विद्वजन थे, जो विद्वान थे, उनको रोक लिए और रोकने के पश्चात सत्संग जी जितने भी उनके पास संपत्ति थी, जितनी धन वैभव था, सबका दान करते चले जा रहे हैं। सत्संग जी उनके पुत्र नचिकेता सत्संग देखे थे, कहे पिताजी देख रहा हूँ कि जो भी कुछ आपके पास सब कुछ दान करते चले जा रहे हैं, कुछ छोड़ेंगे भी? कहे बेटा देखो मैं अपने स्वामित्व का दान कर रहा हूँ। ये कार्यक्रम का उद्देश्य ही है कि सत्संग जो भी मेरे पास है सबका मैं दान करके सत्संग मुक्त हो जाऊंगा। क्योंकि जब तक ये संपत्ति है, मान सम्मान है, पद प्रतिष्ठा है, इसी के लोलुपता में इंसान कि सत्संग जी जितनी भी संभावनाएं हैं कहीं ना कहीं उसको धोखा दे रही है। अभी हमारे बीच में परम पूज्य महात्मा मैनेजर जी, सत्संग जी उनके जितने भी सगे संबंधी हैं, उनके भाई हैं, उनके सत्संग पुत्र हैं, उनकी पत्नी है, सत्संग जी सबकी सत्संग परिवार के जो जिम्मेदार सदस्य होते हैं, जिम्मेदारी होती है। पारिवारिक संबंध, सत्संग जी सांसारिक संबंध, राजनीतिक संबंध, आध्यात्मिक संबंध, वो महात्मा तो हर एक संबंधों से जुड़े थे। लेकिन एक महात्मा जो होते हैं, जो ज्ञानी संत जन होते हैं, जो पूर्ण संत होते हैं, रहते तो सबके साथ हैं, लेकिन उसका नाता जो मुख्य होता है परमात्मा के साथ जुड़ा होता है। जैसे सत्संग जी, अभी महात्मा हमारे उदय जी भी कह के गए कि सत्संग जी जिस प्रकार से अरुई के पत्ते को हम देखें, सत्संग जी उस पर पानी रखें तो सत्संग पानी का उस पर कोई प्रभाव नहीं होता। उसी पर संत का जीवन भी होता है, मोतियों जैसा। सत्संग जी हीरे जैसा कहने, उसका कोई मोल नहीं है। लेकिन सत्संग जी उन्होंने इस तरह का जीवन जी कर गए कि सत्संग श्लोक की यात्रा भी उनको सत्संग सुखमय थी, और परलोक की यात्रा में सत्संग यही संवाद नचिकेता सत्संग जी इसी संवाद के विषय में अपने पिता से कहे, पिताजी सब कुछ आप दान करते चले जा रहे हैं, सारी संपत्तियों को। उन्होंने कहा मैं अपने स्वामित्व का दान कर रहा हूँ, इसमें मेरा कोई भी वैभव, कोई भी मेरी इसमें साथ हमारी कोई इतनी बड़ी सत्संग जी हस्ती नहीं है। सत्संग नचिकेता ने कहा प्रभु सब पिताजी आप सब दान करते चले जा रहे हैं, तो मैं भी तो आपके स्वामित्व में आता हूँ, मुझे किसको दान करेंगे? सत्संग जी पिताजी छोटा बालक सत्संग नचिकेता की बातों को दरकिनार कर देते हैं। सत्संग थोड़ी देर के बाद फिर नचिकेता कहता पिताजी आप स्वामित्व का दान कर रहे हैं, तो मैं भी तो आपके स्वामित्व में आता हूँ, मुझे किसको दान करेंगे? सत्संग विश्वास ऋषि जो थे सास इस बात को सुना कर जाते हैं, बार बार यही प्रश्न को लेकर के इनके पिताजी नाराज हो जाते हैं और कहते हैं मैं तुमको यम को दान दूंगा,
यमराज को मैं तुमको दान दूंगा। धन्य है पुत्र पिता की बात को। सत्संग जी सह स्वीकार करके वो सत्संग जी यमराज के पास जाते हैं। सत्संग यमराज के पास जाते हैं, यमदूत होते हैं, कहते भाई इसका तो कोई समय नहीं हुआ, इसका कोई समय नहीं हुआ, उस पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। और नचिकेता जो है यमराज के दरवाजे पे पहुंच करके जब यमराज की सत्संग जी पता जानकारी लेते हैं तो पता चलता है कि वो कहीं शासन भ्रमण पे गए हुए हैं। नचिकेता 3 दिनों तक शासन बिना खाए पिए उनके दरवाजे पे बैठे रहे। जब सत्संग जी यमराज अपने मकान अपने महल में जब आते हैं तो पता चलता है कि 3 दिन से कोई नन्हा सा बालक आया हुआ है और मुझे पूछ रहा है। सत्संग जब यमराज आए कहे बेटा कहाँ से आओ, क्या बात है? उन्होंने कहा मेरा पिता ने मुझे आपको दान दे दिया। उन्होंने कहा तुम्हारी उम्र अभी नहीं हुई, तुम्हारे पूरा समय नहीं हुआ है, इसलिए 3 दिनों से जो तुम इस तरह से बैठ करके बिना खाए पिए और इस तरह कड़कती धूप में जो बैठे हुए हो, तुम्हारी इस तरह की भक्ति से मैं बड़ा पितृ भक्ति से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुम अपनी पिता की बात को मान करके अब तुम यमराज के पास चले आए, इसलिए मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ। और तुमने 3 दिनों तक जो मेरी प्रतीक्षा की, इसके रूप में मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। तुमको मैं 3 वर देना चाहता हूँ। वर के रूप में क्या चाहिए? सत्संग जी नचिकेता कहता नहीं, मुझे वर तो नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पिता का आदेश है, मुझे आप स्वीकार कर लें। लेकिन फिर इसी बात को लेकर के यमराज कहते हैं नहीं बेटा, मैं तुमको स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारी अवधि ही नहीं पूरी हुई, क्योंकि मैं धर्म के अनुसार गलत कार्य कर ही नहीं सकता हूँ। इसलिए मजबूर होकर के नचिकेता सत्संग जी 3 वर मांगते हैं कि मेरे पिताजी जो मुझसे नाराज हो गए थे, जो नाराज है, मुझसे खिन्न है, मैं लौटूं तो मेरे पिता मुझे अपना लें। और दूसरा वर इस परमात्मा का ज्ञान, इस आत्मा का ज्ञान आप मुझे कराएं। और तीसरा वर के रूप में सत्संग जी इंसान जब मरता है, मृत्यु के बाद क्या होता है? सत्संग जी यही 3 प्रश्नों का उत्तर सत्संग जी यमराज ने नचिकेता को कराते हैं। पहला प्रश्न सत्संग जी तो यही था कि पिताजी हमको स्वीकार कर ले सत्संग जी। और दूसरा वर आत्मा और परमात्मा का जो विषय है, आध्यात्मिक जो विषय है, जीवन और जगत के बीच के जो संबंध है, ये जीवन कहाँ से आया, कैसे चल रहा है। इंसान तो चला जाता है लेकिन जीवन नहीं जाता है। जीवन सत्संग जी तभी जाता है जब जीव ब्रह्म में एकाकार हो जाते हैं, जब जीव ब्रह्म में समा जाता है। जैसे हमारे परम पूज्य महात्मा सत्संग जी मैनेजर जी इस ब्रह्म की लगता किए थे। और कोई कहे कि हमारे पिताजी कहाँ हैं, मृत्यु के बाद क्या होता है, तो शास्त्रों ने तो यही बताया कि सत्संग जी मृत्यु के बाद जैसा जिसका कर्म होता है, जैसा जिसका गुण होता है, जैसा जिसका स्वभाव होता है, गुण कर्म के अनुसार स्वभाव बनते हैं। और स्वभाव सत्संग जी अगर धर्म के अनुसार, सत्संग जी ज्ञान के अनुसार, सतग्रंथों के अनुसार, धर्म ग्रंथों के अनुसार, गुरुजनों के अनुसार अगर होता है और जीवन में कोई ऐसे कृत्य पाप कृत्य न किए हों, धर्म का अनुसार जिए हों, कि जीवन में दया का भाव रहा, प्रेम का भाव रहा, नम्रता का भाव रहा, मानवता का भाव रहा, आध्यात्मिक जीवन जिए हो, तो सत्संग जी वो जीवन तभी समाप्त होता है। वरना तो जीवन सत्संग जी 84 लाख योनियों में भ्रमण करता रहता है। तो परम पूज्य महात्मा मैनेजर जी ऐसे अमूलक ज्ञान की दात प्राप्त किए थे, तो उनका यही अंतिम संदेश सत्संग जी परिवार के सदस्य, रिश्तेदार, संत महात्मा, हमारे स्टेज पे विराजमान बिहार गायक महात्मा और सभी ग्रामवासियों के चरणों में यही एक संदेश है कि उठ जाग मुसाफिर भूर भई, अब रह न कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो पोवत है, जो जागत है सो पावत है।
कि साथ संगत जी जीवन का यही अंतिम संदेश कि जीवन साथ संगत जी एक दुर्लभ सौभाग्य है। सुलभ दुर्भाग्य पहले तो 84 लाख योनियों में होता है, लेकिन दुर्लभ सौभाग्य पहले, क्योंकि शासन एक इंसान ही है तो संसार में एक अमूलक दात मिली है। ईश्वर के वरदान कहने कि एक इंसान ही है अपने दुख को कह सकता है, इंसान ही है जो मुस्कुरा सकता है। लेकिन दुनिया में 84 लाख योनियों में जाएंगे तो 84 लाख योनियों में साथ संगत जी 83,99,999 योनियाँ धर्म ग्रंथों में इसका प्रमाण मिलता है। और 83,99,999 योनियाँ साथ संगत अपनी खुशी को बयान नहीं कर सकती। कितना दुख है नहीं बता सकते। आंखों से आंसू आते हैं तो सांकेतिक प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण से तो जान सकते हैं जिनके जीवन में शासन आध्यात्मिक शासन जागृति है, आध्यात्मिक ज्ञान है, वो तो जान सकते हैं, लेकिन सब कोई नहीं जान पाएगा। तो आए शासन जी ज़्यादा शब्दों का सहारा नहीं लेगा, क्योंकि यहाँ पे गीतकार महात्मा आए हुए हैं, विराग आए की तो शास्त्र में सबको देखना है। तो दास ज़्यादा कुछ न करके अंत में यही कहेगा, सर्वे भौत सुना सर्वे संत निरामया सर्वे भगवान पश्यंतु मां कच्ची दुर्भाग्य। सबका भला करो भगवान, सबका सब जो कल्याण प्यार और सत्कार से कहिए जी। प्रभु के हवाले इतना समझला न जाइबा तो आला मन धन करेगा प्रभु के हवाले इतना न समझा तो जाइबा न पाले। ओ तन मन धन करेगा प्रभु के हवाले इतना न समझा तो जाइबा न पाले। अरे नैया किनारे लगी जाई हो यवा नैया किनारे लगे जाई हो सतगुरु के संग सवा नैया किनारे लगे जाई हो सतगुरु के संग नैया किनारे लगे जाई हो सतगुरु के संग। अरे नहीं डंबर संन्यास के जरूरे परमेश्वर सजनी राखा तू तोरे डंबर संन्यास के जरूरी परमेश्वर सजनी राखा तोरे। अरे बतियाला खुदे गठे आई हो यवा बतियाला खुदे गठे आई हो सतगुरु के संग आई हो सतगुरु के आई हो सतगुरु के। अरे दृष्टि आश्रम में जिंदगी बितावा कर परिश्रम हरि के गुण गावा। अरे जहाँ रहा करा तो भलाई हो यवा जहाँ रहा करा तो भलाई हो सतगुरु के संग सवा सतगुरु स्वामी भरी है दया के नयनावा। याद रहे सेवा सत्संग सो मेरा सतगुरु स्वामी भरी है दया के नयनावा।
अब कीजिए दास कहे समझाई हो सतगुरु के संग सवार सत्कार हो गीतिया चंद्रिका दस के लागत हो तीरिया मटिया में मिल जाए मालूम माइक लगा के चिल्लाता कि आओ अपने अल्लाह के देख लो, अपने गाड के देख लो, अपने रमे राम के देख लो। पहले जाना तो माना, अब क्यों कहता माना जो पहले जाना तो माना। ये महात्मा जी के बारी है। पहले मत कहो कि हाँ, पहले कहो हमसे दखलावा जानो विश्वास होई तब न मानो। तो कहना बा कि हंस के बोली तब कौआ न पाई, सरिता के सागर कब न कहा। जाने क्या बिगाड़ा जाने कि जाने क्या बिगाड़ा जाने आप तक देरिया मटिया में मिल जाए माटी के सरिया। जाने क्या बिगाड़ा जाने आप मटिया में मिल जाए बोली कब कौआ सरिता के सागर कब ना तोराई। केहू काटे वाला नहीं खे ब्रह्मा के लकेरिया माटिया में मिल जाई माटी के सरिया। प्रभु के हवाले इतना समझला ना जाइबा तो भाला। मन धन करेला प्रभु के हवाले इतना न समझा तो जाइबा ना पाले। ओ तन मन धन करेला प्रभु के हवाले इतना न समझा तो जाइबा ना पाले। अरे नैया किनारे लगी जाई हो यबा नैया किनारे लग जाई हो सतगुरु के संग नैया किनारे लग जाई हो सतगुरु के संग नैया किनारे लग जाई हो सतगुरु के संग। अरे नाही आडंबर संन्यास के जरूरे परमेश्वर सजनी राखा तो तोरे। आडंबर संन्यास के जरूरी परमेश्वर सजनी राखा तोरे। अरे बतियाला खुदे गठे आई हो यवा बतियाला खुदे गठे आई हो सतगुरु के संग आई हो सतगुरु के सतगुरु के। अरे गृहस्थी आश्रम में जिंदगी बितावा कर परिश्रम हारी के गो
सतगुरु के संग सवा सतगुरु स्वामी भरी है दया के नयनावा याद रहे सेवा सत्संग सो मेरा सतगुरु स्वामी भरी है दया के सतगुरु के संग सवा दूसरा भजन लाला एक नाव पड़ी मजेदार जीवन नैया के प्रभु चरण कमल में शीश रखो विनयी बारंबार बाह पकड़ उभार लीजिए हे सतगुरु सरकार कसुरीनाथ एक दानी सुनिए मेरी पुकार निरंकार हो निरंकार शासन सर्वर सदा सर्वव्यापी सारे संसार में सतगुरु स्वामी अद्भुत अलंकित भूति दाता कंपाय छे अंतर्ज्वामी भरम भावना तेज करो भरोसा करो भले भगती पर बुंदेश्वर करते भला कोटवा साध संगत के तरफ से अवार्ड निकाले भोज में आज संगत यहाँ के इंचार्ज रही है संगत के हम के गुरु बराबर तुल रही है तो हम चाह कि यहाँ के विषय में हम एक भजन गाए साध संगत जी राम लवकुश जी महात्मा जी के लड़का हमारे सब वो महात्मा जी चरण में हमारे तरफ से धन निरंकार हुआ और बिहारी जी हमारा कहानिया हमारा कहानिया सोचे बाबा बोलिया से बता दे ये पर हमारे भजन है पंचोरी बोलिया अरे बाबा हर देव जी रहने अरे तसने दुनिया दुनिया जनता बाटे
दुनिया जानता रहा राखिया में दुनिया जानता रहा राखिया दुनिया जानता ये धन धान सतगुरु धानी रहला तो पड़ाई धन देख ब्रह्म ज्ञान दिहने महान बनाई अरे नहीं के समझदारी जे के तोरता कानूनिया दुनिया राखिया में चला सतगुरु जी हमारे या हमारा कहानिया देशवा विदेशवा में गावे सब गीतिया गावे सब गीतिया अरे यार धारी लोग के डमर में गेरुआ कंठी मारा मजा करम से ठीक हो ना कहा न कंठी का हमारा घरे में माला बा ये पर लिखल गई अरे यार डमर धारी लोग के भैल बानी मोनिया दुनिया जानता बा राखिया में चाना कला दुनिया जानता जाने या पथी समतिया अरे जाने के बिगाड़ा जाओ या पथी समतिया मटिया में मिल जाई मटी के सरिया जाने के बिगाड़ा जाओ पथी समतिया मटिया में मिल जाई गौआ जवार में तो हर नहीं सबिता ये भैया 4 वेद 6 7 18 पुराण के जानकार बा लेकिन दोबारे बेले के गिलास पानी वाह नहीं मिलत बा केवल कवि जी कहा था मैं कि गुण से गुण खूब जाने ला कविता गौआ जवार में तो हर नहीं सविता एक दिन
ढह जाई बालू वाला भेदिया, एक दिन ढह जाई बालू वाले भेदिया, जाने के बिगाड़ा जाने या बाकी समझ एक दिन ढह जाए बालू वाला भेदिया, जाने के बिगाड़ा जाने या बाकी समझ एक दिन ढह जाए बालू के भेदिया, जाने के बिगाड़ा जाने या बाकी समझिया। तीर तो हर कतहुबा निशाना, बड़ा लोग संगत में आके बैठ जाई है विचार चलत बा, उनका विचार कहाँ गई बा दूसरे ठान गई, दिमाग शरीर खाली यहाँ बा आ मन कहीं और बा। पेपर कवि जी के लिखे पर का कहना बा कि जाने क्या बिगाड़ा जाने यापन की समतिया, मटिया में मिल जाए माटी के शरीरिया, जाने के बिगाड़ा जाने यापन की समतिया, मटिया में मिल जाए माटी के मुरतिया, जाने के बिगाड़ा जाने मटिया में मिल जाए माटी के मुरतिया। तीर तो हर कतहुबा निशाना, अपना के जाने ला बड़ा का सयाना, केहू काटे वाला नहीं है विधि के लकीरिया, केहू काटे वाला नहीं है विधि के लकीरिया, मटिया में मिल जाए माटी के शरीर, ये 10 लाख 5,000 से क्या भर धन निरंकार बा कहना बा कि हर सत्य बोली कब कौआ, मालूम माइक लगा के चिल्लाता कि आओ अपने अल्लाह के देख लो, अपने गाड के देख लो, अपने रमे राम के देख लो, पहले जाना तो माना, अब क्यों कहता माना जाओ, पहले जाना तो माना। ये महात्मा जी के बारी है, पहले मत कहो कि हाँ, पहले कहो हमके दिखलावा जानो विश्वास होई तब न मानो, तो कहना बा कि हंस के बोली तब कौआ न पाई, सरिता के सागर कब न कहा, जाने क्या बिगाड़ा जाने कि जाने क्या बिगाड़ा जाने आपन तक देरिया, मटिया में मिल जाए माटी के शरीरिया, जाने के बिगाड़ा जाने आपन समतिया, मटिया में मिल जाए माटी के मुरतिया, बोली कब कौआ न पाई, सरिता के सागर कब न पुराई, केहू काटे वाला नहीं है ब्रह्मा के लकेरिया, मटिया में मिल जाई माटी के शरीरिया।